हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या है इस पर्सन के दिल की हालत और क्या है इनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको छोटा सा एक दिल दिखाई दे रहा होगा, उसकी जो नाजुक सी डोर बंधी हुई है ये इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिल से आपको याद किया जा रहा है। उनकी आप कह सकते हैं रातों की नींद, चैन, सुकून सब गायब हो चुका है। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में दिल से सोचते हैं या सोचती हैं। तो इनका दिल काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, जिस वजह से शायद इनकी हालत ऐसी है। फिर है द फूल। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे ये खुले आसमान में अपने आप को फील कर रही है, एक रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेचर के करीब हम होते हैं तो वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर अलग होता है। वैसे ही आपके साथ जब ये ज़िंदगी की नई शुरुआत को लेके कुछ सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी के सब बर्डन्स पीछे छूट गए हैं और वो खुले आसमान में अपने सपनों की तरफ जैसे मान के उड़ रहे हैं या अपनी सब ख्वाहिशें पूरी हो रही है, वो एहसास उनको दिला देता है आपका एक ख़्याल। तो उसी ख़्याल में ये खोए रहते हैं और कहीं न कहीं आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, जिस वजह से भी ये आपके लिए इस तरह से तड़प रहे हैं। फिर है टेम्परेंस। एंजल हैं और ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो डिवाइनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करने लगे हैं, जिस वजह से उनको ये तो समझ में आ रहा है कि आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत अपोजिट है। फिर भी ये जो अट्रैक्शन लेवल है ये उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप उनके बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये वक्त बीतता चला जा रहा है उतना ज़्यादा ये आपको अपना और ज़्यादा मानने लगे हैं, जिस वजह से इनके दुआओं में, प्रार्थनाओं में अगर कुछ ये चाहते हैं तो वो है हमेशा के लिए आपका साथ। फिर है 6 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये सक्सेस का कार्ड होता है वैसे ही उनको लगता है कि यूनिवर्स अगर चाहे तो उनको वो सक्सेस मिल सकता है, यानी प्यार में वो जीत हासिल हो सकती है जो हासिल करना ये चाहते हैं या चाहती है। तो यहाँ पे भी ये बाहें खोल के यूनिवर्स से कुछ मांग रही है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो आप कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं और जो भी मतलब इन जनरल जो भी पर्सन उनको कुछ उपाय बता देता है कि ये करने से भाई तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, ये करो वो करो, फिर मन्नत मांगना हो, उपवास रखना हो या फिर कहीं पे कुछ चढ़ावा चढ़ाना हो, तो ये सभी वो शायद कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो मंत्र चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ लोग शायद पूजा प्रार्थनाएं भी करवा रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठापना हो गई तो वहाँ पे भी जैसे भीड़ उमड़ रही है, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में भी आपको पाने को लेके कई सारे ऐसे ख्याल उमड़ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि भगवान ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है अच्छे, अगर सच्चे दिल से ये कुछ मांगेंगे तो। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग चल रहा है। एक ही वक्त पे ये सब बल्ब हाथ में लेके चल रही है, दूसरी तरफ किताब भी पढ़ रही है और इस नुकीले रास्ते पे भी चल रही है। तो वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सफ़र होता चला जा रहा है उनका, फिर भी ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ये
इस सफ़र से भी कंटिन्यू होते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहते, बस उनका यही मेन मकसद है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है। तो यही सब बातें उनको आपको समझानी है कि राइट नाउ वो किस तरह से अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं मेरी हालत क्या है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे ये पर्स इसने होल्ड करके रखी है कि ये मेरी है, मैं किसी को नहीं देने वाली, वैसे ही आपके पर्सन इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं और आपको ये एहसास दिलाना चाहते, शायद आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको एक बिग हक देते हुए ये बोलना चाहते कि अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर होने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जज्बात भी उमड़ रहे हैं, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत स्लो होता है, उसके पास अपना घोड़ा होता है, फिर भी ये चलते चलते जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो घर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करते हैं। मतलब ऐसा ये इंसान नहीं है कि मन में आया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ैसला ले लिया, ये सबके बारे में सोचते हैं। तो मोस्टली इनके फैमिली के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। साथ ही साथ पैसों को भी मैनेज करना इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद अगर कुछ ये सोचते हैं तो अपनी दिल की ख्वाहिशें। तो वैसे ही शायद कुछ काफ़ी वक्त से ये प्रॉब्लम से कुछ डील कर रहे हैं, ये घर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फाइनेंशियल कुछ बातें हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये चाहते हुए भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। और अब जब थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है तो अब ये अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, वो है आपसे मिलके एक नई शुरुआत करना। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और ये पर्सन उस दर्द से रो रहा है या फिर आप कह सकते हैं चिल्ला रहा है। वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये वक्त बीतता चला जा रहा है उनका दिल आप ही की तरफ है, लेकिन ये तड़प इस तरह से रहा है कि उस दिल की हालत क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं और यही एहसास उनको और भी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है क्योंकि शायद आपकी तरफ से नो कांटेक्ट जोन में ये पर्सन है। नेक्स्ट है रनिंग टाइम। उनको लग रहा है कि वक्त जो है वो उनके हाथ से काफ़ी कुछ छीन रहा है और वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है उनको और ज़्यादा एहसास हो रहा है जैसे और भी मुझे बहुत कुछ मिल सकता था लेकिन ये वक्त ने मुझसे छीन लिया। और इसी वक्त जैसे आप कह सकते हैं कि वक्त के ऊपर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। नेक्स्ट है फाइट विथ मी। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, किसी वजह से अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो ये चाहते हैं कि आप उनसे एटलीस्ट झगड़ा करने के लिए तो बातें करें, लेकिन बातें करना चाहते हैं ताकि आप ये साइलेंट मोड से तो बाहर निकले। नेक्स्ट है आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो जैसा कि हमने बाकी कार्ड्स में भी देखा कुछ लोग शायद काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन में हैं और ये पर्सन इसलिए भी तड़प रहे हैं क्योंकि इनको आपसे कहना है कि उन्हें किसी भी हालत में ये रिश्ता वापस चाहिए, यानी कि आपका साथ भी छोड़ने को ये पर्सन तैयार नहीं है और इस रिश्ते को भी तोड़ने के लिए ये पर्सन तैयार नहीं है। नेक्स्ट है रनिंग अवे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर चले जा रहे हैं और ये ख्याल ही उनको ज़्यादा तड़पा रहा है और आपका इस तरह से उनसे दूर होना ये उन्हें बर्दाश्त के बाहर फील हो रहा है, जिस वजह से भी इनकी ऐसी हालत हो रही है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग। तो शायद इनके घर वाले इनके साथ कुछ गेम प्लान्स कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाना या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे बारे में सोचो ऐसा वैसा। तो काफ़ी कुछ शायद इनके घर में कुछ ड्रामा वगैरह चल रहा है जहाँ पे ये काफ़ी कुछ डील कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ये सब लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये बातें वो आपको समझा नहीं पाए थे जो शायद अब इनको लग रहा है कि आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टीयर्स। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और दिल से अगर आपको याद कर रहे हैं तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी बार रोते हुए भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत उनको नहीं मिली, जिस वजह से इनके आंसू शायद आपको पता नहीं है। लेकिन अब इनको यकीन है कि जब ये आपको सामने देखेंगे तो शायद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और मे भी उस वक्त आप देख पाएंगे उनकी आंखें आपसे क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। तो दिल से तो आपसे बातें करते रहते हैं, यानी कि टेलीपैथिकली हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन इन रियल आप दोनों की बातें नहीं हो रही क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और ये चाहते हैं कि
पहले जैसे आप दोनों एक दूसरे से दिल खोल के बातें करें, जो हो नहीं पा रहा जिस वजह से भी ये तड़प रहे हैं। और फाइनल कार्ड है प्रैक्टिकल एडवाइस। मे बी इनके घर वालों ने या फिर किसी ने इनको कुछ एडवाइस दी थी कि पहले सब अपने बारे में सिक्योर कर लो, पैसों का देखो, घर का देखो, फिर अपने सपने पूरे करने के बारे में सोचना। और शायद किसी ने कुछ ऐसी तीखी बातें भी सुनाई थी जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा लव लाइफ की बजाय प्रैक्टिकल बातों के ऊपर ध्यान दे रहे थे। और मे बी उन्हीं बातों की वजह से ये पिछले कुछ वक्त से आपसे मिल भी नहीं पाए और कनेक्ट भी नहीं हो पाया। और जब ये अब बातें सॉर्ट आउट हो गई हैं तो इनको यही सब बातें आपसे कहनी है कि क्यों मैं नहीं मिल पाया, या फिर हालत क्या ख़राब है, क्या हो रहा है। और यही सब बातें बयां करने के लिए ये आपको इस तरह से याद कर रहे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।